सो इन स्कूल टाइम व्हाट आई नो अबाउट जो हमें काओ के लिए पढ़ाया गया या बताया गया वो बहुत ही एक लिमिटेड नॉलेज थी। सो फॉर से हमें ये बताया गया कि जिसकी चार टांगें हैं, दो आँख हैं, जो दूध देती है, दो सींग है और जिसे घर के बाहर बांध के रखा जाता है, जो गोबर देती है और गौमूत्र होता है और उसी को हम काओ कहते हैं। दिस वॉज एन वेरी वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। So, but this topic should get explored more. That's what I understand because later in age, I'm a fitness freak, a health freak. जब भी मैं कॉलेज या जिम में जाने लगा टू गेट इन बेटर हेल्थ एंड बेटर फिजिक, तो मुझे एक ही अंडरस्टैंडिंग हमेशा से बताई गई इन टर्म्स ऑफ टू गेट इन बेटर हेल्थ इज़ आप वर्कआउट करें जिम के अंदर एंड ये जो प्रोटीन के डब्बे हैं वो आप खाएं, तो डेट्स ऑल अबाउट इट एंड डेट इज़ हाउ यू कैन गेट ए गुड फिजिक। बट ये बात सिर्फ इस तन को स्वस्थ रखने की नहीं है, हमारी जो कंप्लीट जर्नी है वो तन के साथ में मन को स्वस्थ रखने की भी है। बट इसके बारे में हमें कहीं पे भी कुछ भी नॉलेज नहीं दिया गया। लेटर जब भी आई स्टार्टेड फेसिंग सम चैलेंजेस इन माई हेल्थ ऑन माई हेल्थ फ्रंट, देन आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि इस हेल्थ को मैं बेटर कैसे बना सकता हूँ। दैट टाइम आई गॉट टू नो मोर अबाउट द काउ कल्चर। ये काउ कल्चर के बारे में मुझे जब पता चला कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ काउज, one is A1 and one is A2, and how this got killed during the White Revolution, which came to India in later 60s. So I was very much surprised to know the detailing कि ये काउ कल्चर के साथ में इतने सारे हमारे लाइफ के कनेक्शंस हैं और जहाँ से हम लोग हमारी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, न सिर्फ तन को बल्कि हमारे मन को भी। दिस इज़ एग्जैक्टली वर्क्स एज एन मदर। जिस तरीके से माँ घर के अंदर हमें खाना बना के देती है, बहुत ही न्यूट्रिशन वाला खाना भी बना के देती है और उसके साथ में करेक्ट वाइब्रेशंस का भी ख्याल रखती है। द होल वर्ल्ड nowadays is talking about just nutrition, nutrition, nutrition। खाने के अंदर there is something more than just carbs and proteins and vitamins, and that something more is vibration। and वो vibration जब तक ठीक नहीं होगा, ये तन तो स्वस्थ हो जाएगा, वो मन जो है वो वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। वो वाइब्रेशन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये मन जो है वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। एंड टू बी फोकस्ड टू अचीव ऑल आवर गोल्स इन द लाइफ, हम लोगों को इस मन के ऊपर नियंत्रण लाना होगा और इस मन को नियंत्रण पे लेके आने के लिए पहले इसे स्वस्थ बनाना होगा। और उसके अंदर इस गौ माता की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये गौ माता ही है जो हमारे आहार को ठीक कर सकती है। और हमारे शास्त्र जो हैं वो इसके बारे में बहुत ब्यूटीफुली एक चीज बताते हैं। आई मस्ट से दिस वर्ड्स हियर। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। ये वर्ष जो है स्टार्ट हुआ था आहार से, बट जहां खत्म हुआ वो शब्द है मोक्ष। एंड दैट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ द मैनकाइंड। ये आहार जो है ना वो हमें हाईएस्ट गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है। बट ये हमारा जो आहार है वो ठीक कैसे हो सकता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड उसके अंदर गाय की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। श्वेत क्रांति के बाद में जो हमारे यहां पे आया वो हरित क्रांति था, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड देन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन दोनों रिवॉल्यूशन ने हमारे कल्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया।
हमारी A2 कल्चर की जो काउस थी उन्हें स्लॉटर हाउसेस भिजवा दिया गया और A1 काउस को घर के अंदर बुला लिया गया। और फॉलोड बाय दैट हमारी जो खेती थी वो गाय के गोबर और गौमूत्र से होती थी और उसे किल करके हमें यह बताया गया कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आप इन पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, विच वॉज नॉट सो ट्रू। और हमें वो पेस्टिसाइड हमारे खेतों के अंदर डालने के लिए विवश कर दिया गया। हमने भी उन्हें बिना किसी सोच समझ के उनकी बातों को मान लिया, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक, द बिगेस्ट ब्लंडर आई विल से वी डिड इन द पास्ट। बट नाउ व्हेन वी गॉट टू नो दिस, हमें इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे हाईएस्ट गोल की तरफ हमें लेके जा सकती है, हमें मोक्ष तक लेके जा सकती है, उसके लिए हमें काउ कल्चर को और ऑर्गेनिक के कल्चर को वापस से अपनाना होगा। एंड वी आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट फॉर दैट मैटर।